सुन्नत को जो अपनाए हुए हैं वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए हुए हैं। भीड़ इतनी है कि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि मुझे कहाँ से बोलना है, इसलिए कि कम महफिलों देखी कि सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए हैं वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए हुए हैं। बहका नहीं सकती उन्हें लंदन की बहारें जो शहर मदीना की हवा खाए हुए हैं। कि बहका नहीं सकती उन्हें लंदन की बहारें जो शहर मदीना की हवा खाए हुए हैं। तकरीबन 4 साल पहले काबा शरीफ का तवाफ़ करने के बाद में बस वही मक्का टावर के नीचे जा रहा था तो मैं आला हज़रत सरकार का एक शेर पढ़ रहा था कि तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा ज़ाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। तो एक पड़ोसी मुल्क की खातून थी, वो अपने बाप को व्हील चेयर पे लेके आगे बढ़ रही थी, तो बार बार यही शेर को हम लोग पढ़ रहे थे कि तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। तो उस खातून ने कहा कि ये बताओ कि ये शेर किसका लिखा हुआ है। तो हमने कहा कि ये शेर लिखा हुआ है आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का। तो उसने कहा कि मैं सोच ही रही थी कि ऐसा शेर सिर्फ बरेली के आला हज़रत कह सकते हैं, ऐसा शेर सिर्फ बरेली की आला हज़रत कह सकते हैं। अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही ने अपने मजमून में लिखा कि आला हज़रत सरकार ने उर्दू ज़बान में नातिया शायरी करके उर्दू ज़बान को मोमिन बना दिया है। यार बहुत बड़ा नाम था, समझ रहे हो। एक शेर पढ़ता हूँ, देखिए आप कि सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए हुए, बहका नहीं सकती उन्हें लंदन की बहारें जो शहर मदीना की हवा खाए हुए हैं। अल्लाह के महबूब का एजाज तो देखो, अबे पत्थर भी अबू जहल से टकराए हुए हैं। कि अल्लाह के महबूब का एजाज तो देखो, पत्थर भी अबू जहल से टकराए हुए हैं। अल्लाह हम सबको हुजूर के शहर का मुसाफिर बना दे, आमीन कह दो। मतलब इस पर भी आमीन कहने में आपको शर्म महसूस होती है, जबकि मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सबको हुजूर के शहर में भेजते हैं। पाकिस्तान में एक हाजी साहब थे, वो मस्जिद में बैठ के दुआ कर रहे थे, अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत दे। एक आदमी का गुजर हुआ तो कहा इसकी दुआ पर आमीन मत कहिएगा वरना सबके सब मर जाओगे। कहा क्यों? कहा ये आदमी कफन बेचता है और जाहिर सी बात है कि मरोगे तभी तो उसका कफन बिकेगा यार। सब लोग जा रहे हैं कपड़े बदल बदल के, मुल्के अदब में यारो क्या ईद हो रही है। आज अपने गांव वालों को मुझे खुद सुना के बहुत अच्छा लगता है, वरना मैं बहुत बोर होता हूं रात के 1-2 बजे के बाद। रोज़ाना मेरा यही काम है, करीब 25 अप्रैल तक मुझे रोज़ाना ऐसे ही सफ़र करना है, कहीं फैज़ाबाद तो कहीं बस्ती तो कहीं खलीलाबाद तो कभी बिहार तो कहीं कैमूर कहीं मुगल सराय, यही सब रहना है। एक बात मैं आखिरी करता हूँ और ख़तीब हिंदुस्तान अल्लामा अकबर अली साहब नईमी को आपके हवाले करता हूँ। हमारी जमात के बहुत बड़े खतीब हैं जिनको सुनते सुनते लोग खिताबत के मैदान में अपने आप को कामयाब देखते हैं। उनकी यहाँ मौजूदगी है। पड़ोसी मुल्क में एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम मैं आपके सामने रख दूं। उनका नाम है सुल्तान बाहू। क्या नाम? अल्लामा एजाज साहब, उनका नाम है सुल्तान बाहू। ये सुल्तान बाहू एक अल्लाह के वली थे। इन्होंने कभी कभी इरशाद फरमाया कि मैं अपनी माँ पर जान निछावर करता हूं कि मेरी माँ ने मेरा नाम बाहू रखा है, बाहू जिसमें एक नुक्ता मिला दो तो याहू बन। समझ रहे हो? ये सुल्तान बाहू थे, वो अपने खेत में हल चला रहे थे। एक बारात का गुजर हुआ तो बाराती रास्ता भूल गए। बारातियों ने कहा सुल्तान बाहू से कि बाबा हम सब बाराती हैं, रास्ता भूल गए। सुल्तान बाहू इरशाद फरमाते हैं कि तुम लोगों को जाना कहाँ है? तो बारातियों ने कहा कि बाबा हम सब अहमदपुर जाना चाहते हैं, अहमदपुर। तो सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि रास्ता दिखा दूं कि रास्ता बता दूं? तो उन लोगों ने कहा हुजूर रास्ता दिखा दीजिए। सुल्तान बाहू इरशाद फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अपनी आंखों को बंद कर लो। जब सारे लोग दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अपनी आंखों को बंद करते हैं तो क्या देखते हैं कि सब के सब हुजूर के शहर में खड़े हुए, सब के सब हुजूर के शहर में खड़े हुए। आंखें खुली, सब परेशान हो गए। कहा हुजूर हम सब बाराती हैं, अहमदपुर जाना था, आपने तो मुझे मदीना शरीफ भेज दिया। तो सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि बेवकूफ़ मैं तो एक ही अहमदपुर जानता हूँ, मैं तो एक ही अहमदपुर जानता हूँ। अगर तुम्हें जहाँ बारातियों के ठहरने का इंतज़ाम है तुम वहाँ बताते तो तुम सबको उठाकर मैं उसी बारातियों की भीड़ में पहुँचा देता। ये अल्लाह के वली की शान होती है। अल्लाह इन सब से हमें मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों ने दीन मतीन की इतनी खिदमत की, मखलूक खुदा की इतनी खिदमत की कि सुबह क़यामत तक इनके नाम लेवा पैदा होते रहेंगे।
सुबह क़यामत तक इनके नाम लेवा पैदा होते रहेंगे। अल्लामा अकबर साहब की मौजूदगी में एक बात और बता दूं, शायद दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा पैदा हो जाए। अल्लामा साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब जो पूरी दुनिया में उनकी तकरीर को सुनने वाले लोग मौजूद होते हैं, वो मदीना शरीफ में थे। 80 साल के बुजुर्ग से उनकी मुलाकात हुई। क़याम और ताम के बाद जब साकिब मुस्तफ़ाई साहब जाने लगे तो उन्होंने उस 80 साल के बुजुर्ग के हक़ में दुआ की, अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए। जब पलट के देखते हैं तो क्या देखते हैं, वो 80 साल का इंसान, बूढ़ा इंसान गुस्से में है। साकिब मुस्तफ़ाई साहब ने कहा, हुजूर चाय मैंने आपको पिलाई, क़याम ताम का मैंने इंतज़ाम किया, मैंने आपके हक़ में दुआ की तो आप नाराज़ हो गए। तो वो 80 साल का बुजुर्ग कहता है कि साकिब साहब आप मेरे लिए लंबी उम्र की दुआएं करते हैं, जबकि मुझे अपनी मौत का इंतज़ार करते हुए करीब 30 साल हो गए हैं हुजूर के शहर में। समझ लो, ऐसे ऐसे भी आशिक आपको मिलेंगे। मुफ्ती मोहम्मद रजा साहब बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि बड़ा वक्त हो गया और आफाक साहब ने जो है बड़ा वक्त ले लिया। मैं क्या बताऊं, मैं तो सोचता था कि अपने गांव वालों को सुनाऊंगा मैं 2-4 दिन और थकूंगा नहीं इंशाल्लाह। तो मैं एक 2-3 शेर पढ़ता हूँ नात के, और इसी में अल्लामा अकबर साहब को आपके हवाले कर देता हूँ। बजरा हाथों को उठाएं और रात के आखिरी हिस्से में बोल दें सुबहान अल्लाह। हाँ, जल्दी बोलें माशाल्लाह, बस सुभान अल्लाह माशाल्लाह बोलते रहिए तो हजरत सबका काम हो जाएगा। हाँ, जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नजारा लेके बैठे, आप भी बोलो भैया, जो दिल में, वरना आपका आधार कार्ड चेक करूंगा मैं, है कहाँ क्या, जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नजारा लेके बैठे, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठेंगे। देखिए, जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नजारा लेके बैठेंगे, ये अक्सा नेटवर्क और तौहीद नेटवर्क के हवाले से आपकी आवाज को, आपके चेहरे को करीब 200 मुल्कों के लोग जब चाहे देख सकते हैं। इसलिए अपनी हरकतों सकनात को बेहतर रखें आप। एक साहब कह रहे थे कि जब तकरीर कोई आधा घंटा करता है ना, तो उसमें 30 मिनट या 32 मिनट या 28 मिनट उसके हरकतों सकनात का बड़ा असर होता है, वरना ये लोग सुनते नहीं। एक बेहतरीन खतीब बनने के लिए हरकतों सकनात बहुत जरूरी है। जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नजारा लेके बैठे, बस 2-3 शेर है बस, अगर आप सुनेंगे तो ये शेर बनेगा शेर, वरना ये जंगली शेर बन जाएगा, तो खैरियत नहीं है आप लोगों को। समझ रहे हो? एक साहब ने कहा अगर आपके सामने जंगली शेर आ जाए, जंगली शेर, तो आप क्या करेंगे? तो उसने कहा मैं क्या करूंगा, जो करना होगा वही करेगा। जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नजारा लेके बैठेंगे, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठेंगे, महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक, मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठेंगे, कि महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक, मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठेंगे। और सरकार गरीब नवाज से जिसको मोहब्बत, उसकी थोड़ी थोड़ी सी आवाज अल्लामा अकबर साहब के कान तक पहुंचनी चाहिए। जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नजारा लेके बैठेंगे, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठेंगे, महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक, मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठेंगे। और अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठे, कि अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा, अरे कटोरा ही कह लो, चाहे आपके यहाँ पतीली रखा हो। हाँ, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठे हैं। और मुहद्दिस फिलिस्तीन इरशाद फरमाते हैं कि जहां सरकार ताजुश शरिया कदम रखते हैं वहां से नूर निकलता है। समझ रहे? औलाद इमाम मूसा काजिम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों अपनी दुआओं में हुजूर ताजुश शरिया का वसीला पेश करो, वो है जिसकी रब सुनता है। बहुत बड़े आलिम हैं, आला हजरत का खून उनकी रगों में है, सुबह क़यामत तक उनके घर वालों का जिक्र होता रहे। समझ रहे हो? जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नजारा लेके बैठेंगे, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठेंगे, महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक, मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठेंगे, अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठेंगे, जो उनको देख ले फौरन खुदा की याद आ जाए, मेरे ताजुश शरिया ऐसा चेहरा लेके बैठे, मेरे ताजुश शरिया ऐसा चेहरा लेके बैठे गए। पान के धारे निशानी छोड़ देते गए, खुदा वाले उसी दरिया में कश्ती छोड़ देते गए, वही बिस्तर लिए दर दर भटकते हैं ज़माने में, दरे सरकार की जो भी गुलामी छोड़ देते हैं, वही बिस्तर लिए दर दर भटकते हैं ज़माने में, दरे सरकार की जो भी गुलामी छोड़ देते हैं। जामे माकुल मनकूल हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब लखनऊ की गुफ्तगू हमने और आपने समाअत की है।
वाकई उनकी गुफ्तगू हिंदुस्तान भर की महफ़िलों में इसी तरह होती है और सुनने वालों की तादाद में इजाफे का सबब भी बनती है। अल्लाह उनकी बातों पे हमें अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। ये उनके दिल की आवाज़ थी जो आप जैसे नेक लोगों की समातों के करीब रखने में वो कामयाब हो गए। अल्लाह उनका साया दराज फ़रमाए। आला हज़रत सरकार के इल्म व फ़ज़ल का सदका अता फ़रमाए। ये सरकार शेख सम्मन शहीद अलैहि रहमतुर रिज़वान के उर्स की तारीख़ है जिसका मजबूत हिस्सा आप बन के बैठे हुए हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं अल्लाह सबको इनके फ़यज़ व बरक़ात से माला माल फ़रमाए। मेरी फ़हरिस्त में एक नाम है ख़तीब हिंदुस्तान अल्लामा अकबर अली साहब क़िबला नईमी, अल्लामा कारी हमीदुल्लाह साहब क़िबला, हुज़ूर सूफ़ी अब्दुल वहीद साहब क़िबला बैठे हुए हैं। मोहतरम जमील गोंडवी साहब क़िबला को सुनने का हम लोगों ने शरफ़ हासिल कर लिया है। मुफ्ती साहब क़िबला की बात को सुनकर एक बात मुझे याद आई। अभी जो फ़िलिस्तीन के हालात हैं, इसी हालात को लेकर के एक मुफ्ती साहब क़िबला का बयान है कि मेरी बारगाह में एक इस्तिफ़्ता आया तो उसमें लिखा हुआ था कि मुफ्ती साहब फ़िलिस्तीन के जो हालात हैं वो आपकी निगाहों के सामने हैं। इसी जंग के माहौल में मेरा दोनों पाँव ज़ख्मी हो गया है। ऐसी सूरत में मैं तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ लूँ कि वज़ू मुझे करना ही पड़ेगा। तो मुफ्ती साहब क़िबला ने बार बार उस पर्चे को देखा और रोना शुरू किया। कहा यार तेरा ईमान इतना कामिल है कि तेरे दोनों पाँव ज़ख्मी हैं, उसके बावजूद भी तू नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू और तयम्मुम के बारे में पूछ रहा है। तो मुफ्ती साहब क़िबला ने नीचे लिख दिया कि तुम तयम्मुम कर सकते हो। तो जिन लोगों ने, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के हक़ को अदा करने के लिए अपने आप को तैयार किया है, उनकी ज़िंदगी जब तक बाकी रहेगी वो अल्लाह का हक़ अदा करते रहेंगे। तो जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उनकी मौजूदगी का एहसास हम सबको भी है। रात के तकरीबन 1 बज गए हैं। ऐसी सूरत में आपको थोड़ी देर और बैठना है बस। जितने लोग बैठेंगे मैं उनसे दुआएं चाहूँगा और बाकी लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वो कल जाएंगे अपने घर तो अपने बच्चों को बताएंगे कि मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब क़िबला जो लखनऊ से आए थे उनकी गुफ्तगू बहुत अच्छी हुई थी। ये सरकार शेख सम्मन शहीद अलैहि रहमतुर रिज़वान की बारगाह है। चलते चलते एक शेर मुझे याद आया है कि संभालने नहीं आता संभल के जाता है। अब तो रात के 1 बज गए हैं और मेरे ख्याल से 1 बजे के बाद बिलावा में सुबहान अल्लाह कहना मना है, शायद मैंने कहीं पढ़ा है। बाकी मैं तो जहाँ से आया हूँ वहाँ सुबहान अल्लाह कहने के बाद 90 नेकियाँ मिलती हैं। अब बिलावा में कितनी नेकियाँ मिलती हैं ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा। दुआ चाहता हूँ कि संभालने नहीं आता संभल के जाता है। 50 साल से उर्स मना रहे हैं आप लोग। 50 साल हो गए कमेटी के लोगों को सरकार शेख सम्मन शहीद का उर्स मनाते हुए, लेकिन अगर इनका ताल्लुक़ गाज़ी पाक के दोस्तों में से है, उनके सिपाहियों में से है, तो मेरे यकीन से करीब 1000 साल हो गए होंगे इनका उर्स मनाते हुए। मुफ्ती साहब एक शेर बात कि संभालने नहीं आता संभल के जाता है। चच्चा सुभान अल्लाह बोल दीजिए, इसलिए कि वक्त बहुत करीब है और आप बेहतर ज़मीन पर बैठे हुए हैं। कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ सफ़ेद कपड़ा पहना के ही रख देना है कि संभालने नहीं आता संभल के जाता है, खिलौने वाला तो खुद ही बहल के जाता है। जब मैं बहुत छोटा था, मतलब इतना छोटा था कि जब सही से चट्टी बंडी में होता था या कभी खेलते खेलते बैट बल्ला लेकर, अल्लाह का शुक्र है कि सरकार शेख सम्मन शहीद अलैहि रहमतुर रिज़वान के दरवाजे को कई बार मैंने चूमा है। और हमारे गांव घर, हमारे इलाके का ये कब्रिस्तान भी है, अल्लाह का शुक्र है। मेरे ख्याल से पूरे गोंडा ज़िले में सबसे बड़ा कब्रिस्तान है ये। कि संभालने नहीं आता संभल के जाता है। क्या आपके बिलावा में मतलब ऐसे शेर पढ़े गए हैं कभी कि नहीं है? बताइए, जल्दी बताइए। माशाअल्लाह, ये तो बहुत बड़ी बारगाह है सरकार शेख सम्मन शहीद की। वो बाबा फरीद गंज शक्र के बारे में मशहूर है कि उनकी बारगाह में एक औरत आई तो उसने कहा कि हुजूर घर में 7 बेटियां जवान हैं, आप करम फरमाए जो खानकाह में आया हो उसे अता फरमा दे ताकि अपनी बच्चियों की शादी कर दूं। बाबा फरीद ने अपने मुरीद से कहा जाओ देखो कोई सामान हो तो उठा के दे दो, पैसे हो तो उठा के दे दो। लेकिन उसमें कोई पैसे नहीं थे, खानकाह में कुछ आया नहीं था। तो बाबा फरीद ने उस औरत से इरशाद फरमाया, वो करीब में मिट्टी का ढेला पड़ा हुआ उसे उठा के लेके आ। जब वो औरत मिट्टी का ढेला उठा के लेके आई तो बाबा फरीद ने बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद 3 मरतबे कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के दम कर दिया तो मिट्टी का ढेला सोने में तब्दील हो गया। अब बाबा फरीद इरशाद फरमाते हैं इसको ले जाओ और किसी सोनार की दुकान पे बेच के अपनी बच्चियों की शादी कर लो। वो औरत चली गई, बहुत होशियार थी। जब घर पहुंची तो उसने 2, 4, 10 मिट्टी का ढेला उठाया
और वज़ू बना के मुसल्ला बिछा के बैठ गई और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद में 3 मरतबे कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के दम करना शुरू कर दिया, मगर वो मिट्टी का ढेला ढेला ही रहा। पलट के आई बाबा फरीद की बारगाह में, उसने कहा हुजूर आपने मेरे सामने 1 मरतबे बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद 3 मरतबे सूरह इखलास पढ़ के दम कर दिया तो मिट्टी का ढेला सोने में तब्दील हो गया। मैं पूरी रात कुल वल्लाह पढ़ती रही मगर वो मिट्टी का ढेला सोने में तब्दील ना हुआ। तो बाबा फरीद इरशाद फरमाते हैं कि बेवकूफ़, इस मिट्टी के ढेले को सोना में तब्दील करने के लिए फरीद की ज़बान चाहिए, फरीद की, समझ गए? इस मिट्टी के ढेले को सोने में तब्दील करने के लिए फरीद की ज़बान चाहिए। मैंने रब को पाया है तो पहाड़ों में इबादत करके, मैंने रब को पाया है तो पेड़ पत्तियों के पौधों को खा करके, मैंने रब को पाया है तो अपने आप को इस तपती हुई धूप में जलाया। तो ये बहुत बड़े लोग हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूं, बहुत सारे लोग यहां आते हैं अपनी मिन्नतें लेकर जुमेरात को, हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है। मैं तो समझता हूं कि इस चौखट पर सबसे ज्यादा गैर मुस्लिम आते हैं कि संभालने नहीं आता संभल के जाता है। बस आखिरी निजामत है और जिम्मेदारी है कि जरा मिल के बोल दे सुभान अल्लाह। अरे बिलावा वालों जल्दी करो सुभान अल्लाह। मतलब हो बिलावा ही के कि मतलब आप लोग हिजरत करके आए हैं, बताइए आप। असली तो मैं हूं माशाअल्लाह कि संभालने नहीं आता संभल के जाता, खिलौने वाला तो खुद ही बहल के जाता है। ये वो मकामे शिफा है जहां पे सदियों से उठा के लाते हैं जिसको वो चल के जाता है। ये वो मकामे शिफा है जहां पे सदियों से उठा के लाते हैं जिसको वो चल के जाता है। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ जिस ज़मीन मुस्तजाब पर आप बैठे हुए हैं, एक अल्लाह के वली के उर्स की महफिल का हिस्सा बने हुए हैं, तो मैं गुजारिश करता हूँ सना खान रसूल मोहतरम इज़्ज़त माफ़ फैसल रज़ा साहब जिनका ताल्लुक़ गालिबन आपके इसी बिलामा से है, आइए उनसे हुजूर की नात सुनते हैं। इस यकीन के साथ किसी ऐसे कलाम का इंतखाब करें कि हम ये महसूस कर लें कि हम बिलामा में नहीं बल्कि हुजूर के शहर में बैठे हुए हैं।